हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने आरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए शुरू किया 2024 के लिए, जहां कि मैं आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये डे 1 है जहां कि हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। हर रोज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे मेंस लेवल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतने पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आएगा स्पेशल कंडीशन जो दिया है उसे सॉल्व करेंगे। तो इतना सॉल्व करते हैं पहले हम। क्या है कि 7 persons J to P आर लिविंग इन 7 story बिल्डिंग बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड फ्लोर इमीडिएटली अबव इज 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे जिसमें कि लोअर मोस्ट फ्लोर 1 होगा, टॉप मोस्ट फ्लोर 7 होगा। ठीक है। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है। अब आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एल लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर एंड 2 फ्लोर अबव पी। तो एल जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे है और पी से 2 फ्लोर अबव है। तो एल यहाँ पे होगा और एक छोड़कर पी यहाँ पे आएगा। एल प्राइम पे यहाँ होगा, एक छोड़कर पी यहाँ पे आएगा। एल प्राइम पे यहाँ होगा, एक छोड़कर पी यहाँ पे आएगा। एल यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि नीचे पी के लिए जगह नहीं होगी। तो 3 केस बन रहा है हमारा। ठीक है, 3 केस लेकर चलेंगे हम आगे। मोर देन 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन पी एंड जे। पी और जे के बीच में 2 से अधिक फ्लोर है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 फ्लोर यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 फ्लोर जे यहाँ पे आएगा। इसमें जे के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, उसे हम छोड़ेंगे। बस लिख देंगे कि पी से जे के बीच में 2+ फ्लोर्स हैं। ठीक है। आगे क्या बोला है, जे हु डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो जे इवन पे नहीं है, इवन पे नहीं है। ठीक है। ओनली ओ लिव्स एडजेसेंट टू जे। जे के एडजेसेंट सिर्फ और सिर्फ ओ बैठ सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि जे इसमें यहाँ पे आएगा और ओ यहाँ पे आएगा, क्योंकि जे का एडिशन सिर्फ और सिर्फ ओ है। अगर जे को यहाँ पे रखते तो ऊपर नीचे 2 जगह पॉसिबिलिटी बनती है आने की। बट बोला है कि जे का सिर्फ और सिर्फ नेवर ओ है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा जे और ओ। ठीक है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड के। ओ और के बीच में केवल 3 ही पर्सन रह सकते हैं। तो 1 2 3 छोड़कर के यहाँ पे आएगा, ओ से 1 2 3 छोड़कर के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ओ से 1 2 3 छोड़कर के यहाँ पे आएगा। ठीक है। के हु लिव 2 फ्लोर बिलो एन। के जो एन के 2 फ्लोर नीचे है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी खत्म हो गई। के एन के 2 फ्लोर नीचे, तो यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा एन। ठीक है। फिर आगे बोला है एम डजेंट लिव एडजेसेंट टू एन। तो एम यहाँ पे आ नहीं सकता, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। एम इसमें यहाँ पे आएगा, तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा क्या हुआ, जे ओ एल एन पी के एम। ठीक है। अब आए का स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं, बट उससे पहले ये वाला चार्ट हम बना लेते हैं। ठीक है। टोटल फ्लोर्स बना लेते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है। कौन कौन कैसे बैठे थे, तो जे ओ एल एन पी के एम, जे ओ एल एन पी के और एम। अब स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं, हम उसके बाद अरेंजमेंट करेंगे। देयर आर 50 staircase in the building in which each person stands on different steps and lower most step is number 1 and immediately above is 2। तो 1 से लेकर 50 तक ऐसे फ्लोर हैं। ठीक है, पूरा हम बनाएंगे नहीं अभी। Initially, all the person are standing on the steps, which are multiple of 7 in the same order. That is, the position of lowermost floor stand on 7th, and the person stand and second floor stands on 14th and so on। तो क्या बोला कि इसी अरेंजमेंट में 7 के मल्टीपल में सब रहेंगे, मतलब m जो है वो 7 पे रहेगा, k 14 पे, इसी का 7 का मल्टीपल में चलेगा। तो 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49। ठीक है। इसी तरह सब बैठेंगे। इसके बाद क्या बोला है, ऑल द पर्सन मूव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेप्स बेस्ड ऑन द डाइस। डाइस के जो डाइस में जो नंबर आएगा डाइस फेंकने के बाद, उसी हिसाब से लोग मूव करेंगे। अब ऊपर नीचे कैसे मूव करेंगे आगे पढ़ते हैं। द पर्सन लिविंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर मूव डाउनवर्ड, वेयर एज द पर्सन लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर मूव अपवर्ड। तो जो ऑड पे है वो डाउनवर्ड, जो इवन पे हो अपवर्ड। मतलब 7 वाला नीचे, 6 वाला ऊपर, 5 वाला नीचे, 4 वाला ऊपर, 3 वाला नीचे, 2 वाला ऊपर और 1 वाला नीचे की मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद क्या है, आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ईच पर्सन इज अलाउड टू थ्रो द डाइस ट्वाइस
and the sum of the two outcomes of the dice is the number they need to move either upward or downward. That is, if a person gets outcome of 6 and 4, then that person needs to move 10 steps either upward or downward. तो ये पासा फेंकेंगे, डाइस को फेंकेंगे 2 बार, और जो भी दोनों में आउटकम आएगा दोनों को सम करके फिर अगर या तो उन्हें नीचे मूव करना हो तो वो नीचे मूव करेंगे, ऊपर मूव करना हो तो ऊपर उतना स्टेप्स मूव करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऑल द पर्सन थ्रो द डाइस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर शफलिंग मोर देन वन पर्सन सॉरी मोर देन one person may or may not stand on same step. Consider this position as final arrangement of each person at the staircase. ठीक है। आगे क्या बोला, द फॉलोइंग shows the final outcome of the dice throw by all the person in alphabetical order. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब कैसे, तो जे से शुरू होगा, ये जे का है, के का, एल एम एन ओ पी का है, ठीक है, सारा कुछ पता चल गया। अब जे का देखते हैं, 5 और 1 6 आया, 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। जे कहाँ पे, तो जे 7 पे है, 7 क्या है, ऑड है, तो नीचे की ओर मूव करेगा, 6 स्टेप नीचे की ओर मूव करेगा, तो 49 से 6 स्टेप नीचे की ओर मूव करेगा, तो कहाँ मूव कर जाएगा, ये 43 पे मूव कर जाएगा, ठीक है। ये इनका 50 फ्लोर में ये इनका इनिशियल पोजीशन है और ये इनका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, 4 और 3 है के का, 4 और 3 7 होता है, के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, अपवर्ड जाएगा 7 से, तो 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21 अपवर्ड जाएगा ये, ठीक है। 6 और 2 8, एल का है, एल कहाँ पे, एल 5 में, मतलब नीचे 8 नीचे जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो 27 पे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर एम का है 4 और 5, एम कहाँ पे है, एम है 1 पे, तो 7 से 5 फ्लोर नीचे जाएगा तो ये 2 पे आ जाएगा। 3 और 2 5, एन का 5 है, तो एन अपवर्ड जाएगा 5, तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा एन का। इसके बाद ओ का 5 और 2 7, ओ कहाँ पे, 6 पे, 7 ऊपर जाएगा तो 49 पे आ जाएगा ओ। और पी लास्ट में है, 6 और 5 11, तो पी 11 कितना जाएगा, नीचे 11 नीचे, यानी कि पी कहाँ पे आ जाएगा, तो पी आ जाएगा आपका 10 पे। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ, इस तरह से बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप पूरा 50 49 48 47 ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आप इस तरह से बनाइएगा, छोटा सा में आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड ऑन इवन नंबर फ्लोर स्टेयरकेस इन द फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट में इवन नंबर स्टेयरकेस में कौन बैठा है, तो कौन कौन से ऑप्शन में देखिए, के एन पी जे, तो के यहाँ पे है, के नहीं बैठा है, एन नहीं बैठा है, पी पी बैठा है, ठीक है, और जे नहीं बैठा, तो पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एम एंड ओ लिव। एम और ओ के बीच में कितने पर्सन है, तो एम और ओ के बीच में 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मोर देन 3 हो जाएगा। इसके बाद, इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू स्टैंड ऑन द स्टेयर केस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनिशियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज पर कंडीशन 2, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज द पोजिशन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में बताइए कि आपका क्या आंसर है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फ्लोर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज एन लिव। एन किस फ्लोर पे रहता है, तो एन को देखें तो एन हमारा 4th फ्लोर पे रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पजल के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। 5 स्टेटमेंट दिया और लास्ट में दिया है ऑल और नन ऑफ दीज आर ट्रू, या तो सभी ट्रू होगा या कोई ट्रू नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नॉट मोर देन 5 स्टेयरकेस आर देयर बिटवीन एंड एल इन द फाइनल अरेंजमेंट। एन और एल के बीच में बोला 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए फाइनल अरेंजमेंट में, तो एन कहाँ पे हमारा, एन यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो 33 और 27 के बीच में 5 ही स्टेप्स तो आएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब या तो सारा का सारा सही होगा या सारा का सारा गलत होगा, तो एक और चेक कर लेते हैं, अगर वो सही है तो सारा सही, वो गलत है तो फिर खाली ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बोथ के एंड ओ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। के हमारा इवन पे है, ओ भी हमारा इवन पे है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब इसका आंसर सीधा सीधी ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा।
तो आशा करता हूँ आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं आया तो चलिए साथ में मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन है, certain number of persons are sitting in linear row facing north direction. Some of them sing different songs. ठीक है, कुछ पर्सन है, हमें पता नहीं कितना पर्सन है, एक रो में बैठ रहे हैं नॉर्थ को फेस करके और अलग अलग गाना गा रहे सभी पर्सन। ठीक है, क्या बोला है कि ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड वन हु सिंग्स डिस्को बट नन ऑफ देम सिट्स एट एंड ऑफ द रो। तो ई और डिस्को के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं और दोनों ही किसी एंड पे नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर ई यहाँ पे बैठ रहा है तो 2 पर्सन छोड़कर राइट में डिस्को हो सकता है और एंड पे नहीं होगा, तो ऐसे कर सकते हैं हम। या फिर ई से 2 पर्सन छोड़कर लेफ्ट में डिस्को आ सकता है, एंड पे दोनों में से कोई नहीं तो दोनों के आसपास एक एक पर्सन होंगे। ठीक है, फिर आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड वन हु सिंग्स डिस्को इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड टी। तो ई और डिस्को के बीच में जितने पर्सन है एक कम है ई और टी से, तो ई और टी के बीच में कितने हो जाएंगे, 2 + 1 3। तो ई और टी के बीच में 3 पर्सन हो जाएंगे। ठीक बात। फिर क्या बोला है, टी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिंग्स रॉक। तो रॉक के थर्ड टू द राइट में टी है, रॉक के थर्ड टू द राइट में टी है। आगे बोला है ई डजंट सिट्स एडजेसेंट टू वन हु सिंग्स रॉक। ई रॉक के आसपास नहीं है, तो ई और रॉक आसपास नहीं है। अब देखिएगा टी से राइट में, ई से राइट में हम टी को रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर टी को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ से 2 छोड़कर रॉक लेफ्ट में आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रॉक और ई साथ में नहीं हो सकता है। मतलब ई के राइट में टी नहीं होगा, ई के लेफ्ट में टी होगा। ठीक है, तो ई से 1 2 3 छोड़कर टी यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसके साथ वही होगा, तो 3 छोड़कर टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टी सिट्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द वन हु सिंग्स डिस्को एंड एम। टी जो है वो डिस्को और एम के बीच में है, तो डिस्को यहाँ पे आया टी से, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। इसमें टी 1 2 3 4 5 6 डिस्को है, तो टी के इधर में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बोला है एम हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन हु सिंग्स फोक। एम जो है फोक के फिफ्थ टू द राइट में है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा फोक। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन है। उसी तरह से यहाँ पे एम 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा फोक। ठीक है, आगे बोला है एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड वन हु सिंग्स रॉक एज टू द लेफ्ट ऑफ फोक। एम और रॉक के बीच में जितना है उतना ही फोक के लेफ्ट में है, तो टी से 2 छोड़कर रॉक यहाँ पे आएगा, 1 2 छोड़कर रॉक यहाँ पे आ रहा है इसमें, और टी से 1 2 छोड़कर रॉक यहाँ पे आ रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या बोला है कि एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड हु सिंग्स रॉक। एम और रॉक के बीच में 3 पर्सन है। एज टू द लेफ्ट ऑफ फोक, तो फोक के लेफ्ट में 3 पर्सन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके इधर कोई नहीं आएगा। इसमें एम और रॉक के बीच में 1 पर्सन है, तो फोक के लेफ्ट में 1 पर्सन आएगा और इधर कोई नहीं आ सकता है लेफ्ट में। ठीक है, आगे बोला है ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड वन हु सिंग्स जैज। एस और जैज के बीच में 3 पर्सन है, तो एस 1 2 3 जैज। ठीक है, हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम फोक। जैज जो है वो फोक से 3 प्लेसेस अवे है, ये किधर नहीं पता। अब जैज से 3 प्लेसेस अवे में कौन है, तो फोक है। ठीक है, कौन किधर नहीं पता है। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एम। एस और एम के बीच में एक से अधिक पर्सन है। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन वन हु सिंग जैज एंड एम एज बिटवीन टी एंड के। तो जैज एम बराबर टी के है, जैज एंड एम बराबर टी एंड के है। पहले इतना को पुट करके देखते हैं, इसमें से कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एस और जैज के बीच में 3 है। ठीक है, और फोक और जैज के बीच में 2 है, तो फोक से 1 2 लेकर जैज यहाँ आ नहीं सकता है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा खत्म हो गया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका तो काम नहीं है। अब ऊपर वाले में हम पुट करके देखेंगे
क्या बोला है, जैज और फोक के बीच में 2 पर्सन है, तो फोक 1 2 जैज यहाँ पे भी आ सकता है, फोक 1 2 जैज इधर भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेंगे कि पहले तो कोई नहीं आएगा, फिर 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आएगा फोक, फिर 2 3 4, 4 पर्सन के बाद आएगा एम, 1 2 3 के बाद आएगा रॉक, फिर 1 2 के बाद आएगा टी, 1 2 3 के बाद आएगा ई, 1 2 के बाद आएगा डिस्को, फिर एक आएगा। ठीक है, ऐसा है। अब जैज 2 छोड़कर फोक से है, तो फोक 1 2 यहाँ पे आ जाएगा जैज, और फोक से इधर भी जैज आ सकता है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी हो गया। अब जैज से 3 छोड़कर एस है, जैज से 1 2 3 छोड़कर एस यहाँ पे आएगा। इसमें जैज से 1 2 3 छोड़कर एस यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि एस और एम के बीच में एक से अधिक पर्सन है। अगर हम एस को यहाँ रखें, दोनों के बीच में एक ही पर्सन आ रहा, मतलब एस यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 2 3 छोड़कर एस यहाँ पे आएगा, फिक्स हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जैज और एम के बीच में जितना उतना है टी और के बीच में, तो जैज और एम के बीच में एक पर्सन है यहाँ पे, तो टी और के बीच में एक पर्सन होगा। इसमें जैज और एम के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी और एम के बीच में भी 7 पर्सन होगा। तो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी भी क्लियर नहीं है तो इसको छोड़ के हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है के हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिंग्स पॉप। के जो है पॉप के फिफ्थ टू द लेफ्ट में है, तो ऐसे पॉप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट मोर देन 5% राइट ऑफ हु सिंग्स पॉप, पॉप के राइट में नॉट मोर देन 5 है, नॉट मोर देन 4% सीट्स बिटवीन हु सिंग पॉप एंड डिस्को। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। अब के और पॉप के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, और टी और के बीच में जितना उतना ही जैज और एम के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, जैज और एम के बीच में एक है, तो टी और के बीच में भी एक आना चाहिए। तो टी से एक छोड़कर अगर के को यहाँ रखेंगे, देखिए अगर के को यहाँ रखते हैं इधर, तो के से 1 2 3 4 छोड़कर पॉप आ नहीं सकता, क्योंकि डिस्को है, तो यहाँ पे के नहीं आएगा। के किधर आएगा, टी से लेफ्ट में इधर के आएगा, और के से 1 2 3 4 छोड़कर पॉप यहाँ पे आएगा। इसमें देखें तो जैज और एम के बीच में 7% थे, तो टी और के बीच में 7% आएंगे, तो टी से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ सकता है, 7, यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर हम के को रखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे रॉक आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था पॉप, मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। अब टी से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा कौन, के। ठीक है, के यहाँ पे आ गया, और के से 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे आएगा पॉप। ठीक है, इधर कितने भी पर्सन आ सकते हैं, अभी फिक्स नहीं है। पॉप के राइट में 5 से अधिक नहीं बोला है, तो देखिए 1 2 3 4 5 ही है, मतलब इधर भी अब कोई नहीं आएगा। नॉट मोर देन 4% आर सीटेड बिटवीन वन हु सिंग पॉप एंड डिस्को, पॉप और डिस्को के में 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पॉप 1 2 3 4 5 डिस्को, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। यहाँ पे पॉप 1 2 3, ठीक है, डिस्को, मतलब ये सही है, हमारा सेकंड अरेंजमेंट हमारा सही हो गया। तो बाकी मिटाकर इसी को रहने देते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा गलत था, इसको हटा देते हैं। और फिर नीचे जो भी हमने पॉसिबिलिटीज लिखी है वो हटा देंगे, मतलब जो भी हमने कंडीशंस लिखा है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं है। हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनकर तैयार है। आशा करता हूँ आपका भी सेम यही आंसर आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार चेक करिए कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब मेंस लेवल क्वेश्चन आ रहा है, अभी मेंस लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर इसके। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। इस रो में टोटल कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू वन हु सिंग पॉप। पॉप से टी का क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट है, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन वन हु सिंग फोक एंड के। एज बिटवीन फोक और के बीच में कितने पर्सन है ये पहले देख लेते हैं। तो फोक यहाँ पे, के यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन है। तो ऑप्शन में से देखते हैं किन के बीच में 9 पर्सन है। तो पॉप और जैज के बीच में कितने पर्सन है, पॉप यहाँ पे है, जैज यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पॉप जैज पहला तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। के और एस के बीच में देखें
तो के यहाँ पे, एस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, के और एस भी नहीं होगा। डिस्को और रॉक के बीच में देखते हैं हम, तो डिस्को यहाँ पे है और रॉक यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिस्को रॉक आ रहा है 9, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if only one person names are known in the arrangement as reverse alphabetical order respective occupied seat from left to right, then how many person remain unchanged the position? इसे आप होमवर्क में करिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group, find the one that does not belongs to that group। ये भी आप घर से करिएगा। ठीक है, होमवर्क है ये भी। दो इजी से क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, स्टार है, हैज है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो मिसिंग है, और अंडरलाइन का हो सकता है यहाँ पे कोई टर्म रॉन्ग हो। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मुझे देखिए, मेडिसिन रिपीट होते हुए दिख रहा है, गुड रिपीट होते हुए दिख रहा है, टाइम रिपीट होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये चाइनीज कोडिंग जैसा होगा, तो हम इससे चाइनीज कोडिंग डिट्टो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला है बेस्ट मेडिसिन लाइफ टाइम, तो लिखते हैं पहले हम बेस्ट मेडिसिन लाइफ टाइम। इसके बाद अगला लाइन जो है हमारा, ऑल टाइम फेवरेट फूड, ऑल टाइम के नीचे डिट्टो का साइन, फेवरेट फूड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम, फूड इज गुड मेडिसिन, फूड इज गुड मेडिसिन। नेक्स्ट लाइन, मीन टाइम एनर्जी फेवरेट, मीन टाइम एनर्जी फेवरेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखें, तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, लाइफ ब्रिंग्स ऑल गुड टाइम्स, तो लाइफ ब्रिंग्स ऑल गुड टाइम। ठीक है, हमने वर्ड्स लिख लिया, अब इसके कोड्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो कोड इस प्रकार है कि CNOIAOEM, CNOIAOEM। इसके बाद है NWSJLTAD, NWSJLTAD। अब देखिए, यहां से पता चल रहा है कोई ना कोई कोड इसमें से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डिट्टो का साइन एक बार यूज हुआ है बट यहाँ पे नहीं यूज हुआ है, मतलब कोई ना कोई कोड इसमें रॉन्ग है। कौन सा कोड रॉन्ग है आगे हमें पता चलेगा। फिर है PENW*AO, तो PENW*AO, स्टार का पता नहीं तो स्टार हम साइड में लिखते हैं अभी। इसके बाद है JTNAOISJ, तो JTNAOI एंड SJ। अब लास्ट कोड हमारा क्या है, लास्ट लाइन ऑफ कोड ये है, हैज CNADDGOI, तो CNADDGOI। अब यहाँ पे जो हैज है ये किसके लिए यूज हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए लास्ट वाला लाइन में यहाँ पे डिट्टो का साइन है, मतलब इसमें यहाँ पे अगर लाइन हम लगा दे तो यहाँ पे कहीं पे एक डिट्टो का साइन आना चाहिए, या तो इसमें या इसमें एक डिट्टो का साइन आना चाहिए था। मतलब जो हैज है वो या तो पी के लिए यूज होगा या स्टार के लिए यूज होगा। इसे हम कह सकते हैं या तो इज के लिए यूज होगा या गुड के लिए यूज होगा। ठीक है, अभी पता नहीं किसके लिए यूज होगा, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। अब इसमें से हम पहले रॉन्ग टर्म ढूंढते हैं। रॉन्ग टर्म क्या है, तो देखिए ऑल के नीचे डिट्टो का साइन यहाँ पे दिख रहा है, फेवरेट के नीचे डिट्टो का साइन,
तो फेवरेट के नीचे यहाँ पे एस जे के नीचे डिट्टो का साइन दिख रहा है, फूड के नीचे डिट्टो का साइन, एन डब्ल्यू के नीचे डिट्टो का साइन है। मतलब यहाँ पे जो एल टी है ये एक्स्ट्रा है, एल टी जो है हमारा गलत कोड है, इसमें ये वाला कोड जो है ये रॉन्ग है। तो सही कौन सा होना चाहिए था, तो इन दोनों में अगर कॉमन हम ढूंढे तो टाइम कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में टाइम कॉमन है, और कोड में क्या कॉमन हो सकता है, तो एक जो बच रहा है इनमें एओ, एओ कॉमन हो सकता है, मतलब जो ये आपका एओ होगा एलटी की जगह पे आएगा। तो ये बन गया हमारा। अब हमें पता करना है पीई स्टार का कोड क्या हो सकता है, आगे क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा और हैश क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। तो चलिए अब इसका क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नॉट करेक्ट विच अपीयर्स अंडरलाइन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो कौन सा जो है आपका गलत है अंडरलाइन वाले में, तो यहाँ पे देखिए जो एल टी है ये रॉन्ग है, एल टी हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एल टी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स एडी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। एडी किसको डिनोट कर रहा है, तो एडी हम यहाँ पे देखें तो एडी कहाँ पे, एडी यहाँ पे, एडी के नीचे डैश डैश और डिट्टो का साइन है, तो यहाँ पे ऑल के नीचे डैश डैश डिट्टो का साइन है, तो ऑल हो जाएगा एडी का कोड, ठीक है, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ टर्म्स इज ब्रिंग इज कोडेड एज डब्ल्यू के पी ई डी जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डिनोट स्टार इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो ब्रिंग्स का कोड हमें पता है क्योंकि ब्रिंग्स क्वेश्चन में था। ब्रिंग्स के लिए कौन सा यूज हुआ है, ब्रिंग्स के लिए डीजी यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो डीजी है वो आपका ब्रिंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है। टर्म जो यहाँ पे डब्ल्यू के होगा क्योंकि टर्म और डब्ल्यू के कहीं पे यूज नहीं हुआ है, तो टर्म जो है वो आपका डब्ल्यू के लिए यूज होगा। अब बचा इज और पीई, मतलब इज जो वो पीई का कोड होगा, ठीक है, तो इज जो है वो पीई के लिए यूज हुआ। तो आपका गुड के लिए कौन सा यूज होगा, स्टार, तो स्टार जो है आपका वो गुड के लिए यूज होगा। अब आपका स्टार का कोड पूछा है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि पीई क्वेश्चन में है, तो पी तो यहीं पे दिया हुआ है जो कि इज का है, तो पी तो नहीं होगा। बीजी, बीजी कहीं पे क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ है, ठीक है, बीजी कहीं यूज नहीं हुआ है, तो बीजी हो सकता है अभी, ठीक है। देखते हैं आगे डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के तो टर्म्स का हो गया, यहीं पे पता चल गया, तो डब्ल्यू के आपका स्टार की जगह पे यूज नहीं हो सकता है, और डीजी आपका ब्रिंक्स का, तो डीजी भी यूज नहीं हो सकता है, तो बीजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीजी आपका स्टार की जगह पे यूज हुआ है। 14th क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज फेवरेट लाइफ। फेवरेट लाइफ का कोड हम निकालते हैं, तो फेवरेट लाइफ, फेवरेट कहाँ पे, फेवरेट यहाँ पे डैश डिट्टो डैश, तो डैश डिट्टो डैश यानी कि एस जे हो गया फेवरेट, और लाइफ के लिए कौन सा यूज हुआ है, तो लाइफ के लिए डैश 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 डिट्टो, तो डैश 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 डिट्टो यानी कि सी एन, तो एस जे सी एन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सी एन एस जे, ठीक है। इफ मीन मीडियन मोड इज कोडेड एट दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड एज एन ए इन द गिवन। तो मीन मीडियन मोड का आपको दिया हुआ है, तो एन ए क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें मिला है, तो यहाँ पे देखिए मीन का हमें पता है, मीन के लिए कौन सा यूज हुआ है, तो मीन के लिए आपका जेटी एन ए दो कोड है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, तो जेटी आपका यूज हुआ है मीन के लिए, ठीक है, जेटी आपका मीन के लिए यूज हुआ है, तो जेटी अगर मीन के लिए यूज हुआ है तो एन एनर्जी के लिए यूज होगा, तो एन हमारा एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी लास्ट 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन है पिंकी एंड लाली आर स्टैंडिंग एट पॉइंट वी, लाली स्टार्टेड हिज बाइक टुवर्ड्स साउथ फॉर 4 किलोमीटर टू रीच जेड। तो लाली जो है, पिंकी और लाली ये दो पर्सन है जो कि पॉइंट वी से चलना शुरू करते हैं। लाली अपनी बाइसाइकिल से साउथ की ओर चलता है 4 किलोमीटर पॉइंट वी से, ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट वी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इससे 4 किलोमीटर साउथ में लाली चला और जेड की ओर पहुंच गया, ठीक है। फ्रॉम वेयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड राइड्स फॉर 8 किलोमीटर टू रीच एम। यहाँ से ये राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच गया, ये एम पे पहुंच गया। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड राइट 7 किलोमीटर टू रीच सी। फिर से वो राइट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो पहले तो 4 यहाँ तक चला और फिर 3 और चला, ठीक है।
तो कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। ये पूरा यहां से यहां तक 7 है, लेकिन ये जो 3 है और ये 4 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, while he takes right turn again and rides for 4 किलोमीटर to reach point y। यहाँ से 4 किलोमीटर मतलब 8 का आधा यहाँ तक कहीं चलेगा, ये 4 किलोमीटर, और कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा y पे, ठीक है। फाइनली ही टेक्स राइट टर्न अगेन एंड राइड्स 11 किलोमीटर टू रीच r। यहाँ से राइट टर्न लिया, तो यहाँ से यहाँ हो गया 7, और फिर 4 और चल दिया तो 11 हो गया। कहाँ पे पहुंचा, 11 चलने के बाद r पे पहुंच गया। तो यहाँ तक तो 3 था, ये ऐसे कर देते हैं, ये 3 था, ये 4 था, तो ये 4 और हो गया, 4 4 8 और 3 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ आके स्टॉप हो जाता है। अब साइमल्टेनियसली पिंकी स्टार्टेड हर बाइक टुवर्ड्स ईस्ट। अब पिंकी चलना शुरू किया, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि दिक्कत ना हो। अब पिंक कलर है नहीं मेरे पास, तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि इजी रहे डिस्टिंग्विश करना बाद में, ठीक है। क्या है, पिंकी स्टार्टेड हर बाइक टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 3 किलोमीटर टू रीच डब्लू। वी से 3 किलोमीटर चल के डब्लू पे पहुंची पिंकी, ठीक है, 3 किलोमीटर चल के। वेयर शी टेक्स राइट टर्न एंड राइड्स 10 किलोमीटर टू रीच जे। यहाँ से 10 चली, तो 4 यहाँ तक, फिर 4 यहाँ तक और 2 और चली, तो ये पूरा 10 हो गया। 10 चल के कहाँ पहुंची पिंकी, तो पिंकी पहुंची जे पे, ठीक है, तो ये पॉइंट जे हो गया। देन शी राइड्स 12 किलोमीटर टू रीच बी आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है और 12 चलती है, ठीक है, 12 चली और कहाँ पहुंची, पॉइंट बी पे पहुंची, ठीक है। एट पॉइंट बी शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड राइड फॉर 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एन। यहाँ से 5 किलोमीटर चली, मतलब 4 यहाँ पे आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी। यहाँ पे ये सॉरी ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये 4 है, मतलब इतना चली और यहाँ तक चलेगी, हमको लगता है थोड़ा यहाँ तक चलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक चली, ये वाला, ठीक से लाइन टेढ़ा हो गया, इसे सीधा करते हैं। तो यहाँ तक जो चली लेफ्ट लेकर 5 किलोमीटर, और कहाँ पहुंची, एन पे पहुंची, तो ये वाला जो लाइन है ये 1 किलोमीटर का होगा, ठीक है। वेयर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड राइड 9 किलोमीटर टू रीच एच। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 9 किलोमीटर चली है, तो 9 चलिए, पूरा 12 है, तो यहाँ तक कहीं चलेगी, ये 9 है, और कहाँ पहुंच रही है, एच पे पहुंच रही है, ठीक है। फाइनली ही टेक्स 8 फाइनली ही राइड्स 8 टू रीच के आफ्टर टेकिंग राइट टर्न। यहाँ से राइट ली और 8 चली, तो ये 1 था, ये 4 था, तो 5 यहाँ तक हो गया, यहाँ हुआ 5, और 4 और चली, नहीं 3 और चली, ठीक है, 5 3 8 और चली, तो 3 और चलेगी, तो 3 इतना ही होगा, तो इसके सिद्ध में आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया के, और यहाँ से पूरा कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया ये पूरा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसका कि if Lali doesn't take his final turn and stops at point y, then what is the shortest distance between Lali and Pinky at her final point। तो अगर लाली जो है वो y पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, लाली यहीं पे रुक जाता, तो लाली और पिंकी के बीच में डिफरेंस कितना होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4, फिर 3 और फिर 3, तो 3 3 6 और 4 10 होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है इफ लालीज टोटल ट्रेवल एंड पिंकीज ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू टू के टुक सेम टाइम इन आवर्स। लाली का टोटल पहले निकालते हैं और पिंकी का डब्ल्यू से के निकालते हैं। तो लाली का टोटल कितना होगा, तो लाली का 4 8 4 12 7 19, 19 और 4 23, 23 और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 और 3 11, 23 और 11 हो जाता है 34, ठीक है। तो लाली का 34 हुआ, और पिंकी का डब्ल्यू से के, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और 12 22 और 5 27 और 9 36, 36 और 8 हो जाता है 44, ठीक है। तो पिंकी का कितना हो गया, 44। अब आगे क्या बोला है कि दोनों का टाइम जो आर्स में, जो कि होल नंबर है, तो टाइम होल नंबर में है,
देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ लाली एंड पिंकी, लाली और पिंकी का स्पीड क्या होगा। तो अगर होल नंबर में है, ठीक है, होल नंबर में है तो टाइम सेम लगा है होल नंबर में, तो अगर दोनों सेम टाइम लगाने की 2-2 घंटा दोनों को लगा होगा। अगर 2 घंटा लगा है तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका 17 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस देखें तो 5 का आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ पिंकी टेक्स राइट टर्न एट पॉइंट जे एंड राइड 7 किलोमीटर, देन हाउ फार शी इज फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ लाली। तो पिंकी राइट टर्न लेती है जे से और 7 किलोमीटर चलती है, तो जे से राइट टर्न यानी कि यहाँ से राइट टर्न लेके 7 किलोमीटर चली, तो 7 किलोमीटर यहाँ पे आएगी, 4 और 3 7। तो आर, आर से कितनी दूर है, मतलब कि लाली के फाइनल से कितनी दूर है, तो लाली का फाइनल आर है, आर से कितनी दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज लाली स्टैंड एट एंड ऑफ द जर्नी विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। लाली अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे था, एंड पॉइंट यहाँ पे, तो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एच का जेड से क्या डायरेक्शन है, तो एच कहाँ पे, एच यहाँ पे, और जेड कहाँ पे, तो जेड हमारा यहाँ पे है। पूछा क्या है कि एच रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड से एच का तो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस खत्म किए। आशा करता हूँ आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस टाइप का सेशन और चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको मेरे एफर्ट्स अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा हो सके, ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की, और बहुत मेहनत करता हूँ ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।